Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Regarding chapter 14 friction, तो कल हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा कि फ्रिक्शन जो है वो सरफेसेस जो है उनमें वो इरेगुलरिटीज होती हैं। तो इरेगुलरिटीज एक दूसरे में फंस जाती हैं जब एक बॉडी दूसरी बॉडी की सरफेस पे स्लाइड करती है, तो एक अपोजिट फोर्स कम्स इनटू प्ले और उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। तो फिर हमने पढ़ा स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन called into play which does not allow two bodies to slide upon each other is called static friction. Limiting friction, the maximum static force of friction comes into play when one body just slides upon another body is called limiting friction. Number 3, dynamic friction or sliding friction. The force of friction acting between two bodies when they are sliding upon each other is called sliding friction or dynamic friction. तो कल हमने बताया डायनेमिक फ्रिक्शन जो है वो स्लाइटली लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है। ये क्यों होती है? बिकॉज more force is required to unlock the irregularities between the surfaces of two stationary bodies. यानी irregularities को खत्म करने के लिए, उनको ओवरकम करने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है as compared to the force required to keep the irregularities unlocked. जब स्लाइड करेंगी बॉडी तो ये यहाँ फोर्स जो लगेगा वो इरेगुलरिटीज को अनलॉक्ड रखेगा, तो उसमें कम फोर्स लगता है उस फोर्स से जो इरेगुलरिटीज को खत्म करने में लगेगा। इसलिए डायनेमिक फ्रिक्शन जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन दैट इज स्लाइटली लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। इन फिगर 14.4, तो फिगर 14.4 में ए बी जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड दिखा रही है और बी सी जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड इंडिकेट करती है और डी ई जो है वो डायनेमिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड इंडिकेट करता है। और अब लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो नंबर 1, limiting friction always opposes the motion of a body and acts in direction opposite to the direction of applied force. ये तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की क्वालिटी ही है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है। यानी अप्लाइड फोर्स अगर ईस्ट में होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वेस्ट में होगा, अप्लाइड फोर्स अगर नॉर्थ में होगा तो फिर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो साउथ में एक्ट करेगा। लॉ नंबर 2 लिमिटिंग फ्रिक्शन का, लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट विद ईच अदर। यानी जो दो सरफेसेस इन कांटेक्ट है उनके नेचर पे ये डिपेंड करता है इसका मैग्नीट्यूड। यानी स्मूथ सरफेस होगी तो इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन कम होगी, अगर रफ सरफेस होगी तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा होगी। नंबर 3, लिमिटिंग फ्रिक्शन इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग वेट ऑफ ए बॉडी एंड वाइस वर्सा। यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन इंक्रीज होगी अगर वेट इंक्रीज होगा। जो वुडन ब्लॉक हमने रखा उसके बदले अगर हम दूसरा ब्लॉक रखेंगे, मेटेलिक ब्लॉक जो हैवी हो, आयरन, कॉपर एटसेट्रा, तो इस लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा होगा क्योंकि हमने वेट चेंज किया। Now number 4, limiting friction is independent of area of contact between two surfaces. हाँ, अब कितना सरफेस इन कांटेक्ट है ये इंडिपेंडेंट, उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन पे। हाँ, प्रोवाइडेड, इसके लिए दो शराइत है, दो कंडीशन है। एक तो वेट ऑफ बॉडी चेंज नहीं होना चाहिए और नंबर 2 नेचर ऑफ द सरफेसेस जो है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये हम एक्टिविटी 14.2 जो है कि टू प्रूव द लिमिटिंग फ्रिक्शन चेंजेस विद द चेंज इन वेट और नेचर ऑफ द चेंज इन नेचर ऑफ सरफेसेस। तो हम फिर याद करेंगे एक्टिविटी, ये जो फिगर है 14.1 जिसमें हम टेबल टॉप लेते हैं और उस पर स्प्रिंग बैलेंस रखते हैं, सेंसिटिव स्प्रिंग बैलेंस और वुडन ब्लॉक रखते हैं। तो हम इस एक्सपेरिमेंट में देखते हैं कि
जब हमने वुडन ब्लॉक रखा तो फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन का एक मैग्नीट्यूड आएगा, और अब अगर हम 100 ग्राम वेट रखेंगे इस वुडन ब्लॉक पे, तो फिर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है, अब जो मैग्नीट्यूड आएगा वो पहले से ज्यादा होगा, क्योंकि वेट ज्यादा हो गया तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो भी ज्यादा हो गई। इसी तरह ये एक्सपेरिमेंट हम टेबल टॉप पे कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे फिर कि जब हमने वुडन ब्लॉक रखा और ये जो सेंसिटिव स्प्रिंग बैलेंस जो है इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे, कितनी लिमिटिंग फ्रिक्शन की रिकॉर्डिंग देखेंगे, हम उसको नोट करेंगे, और फिर इस टेबल टॉप पे रखेंगे हम सैंड पेपर, यानी हम नेचर ऑफ द सरफेस इन कंटैक्ट चेंज कर रहे हैं, और उस पर रखेंगे वुडन ब्लॉक। फिर हम लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू निकालेंगे, तो वो मैग्नीट्यूड होगा अब की बार ज्यादा, क्योंकि जो सैंड पेपर है वो रफ सरफेस है, और लिहाजा लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू आएगा ज्यादा। इसका मतलब चेंज नेचर ऑफ द सरफेस चेंज होने से ये लिमिटिंग फ्रिक्शन भी चेंज होती है। तो दिस इज सेक्शन फॉर टुडे। तो कल इंशाल्लाह हम करेंगे टू प्रूव दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ सरफेस इन कंटैक्ट, और उसके साथ हम पढ़ेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। ये रोलिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसका काज पढ़ेंगे, कॉजेटिव फैक्टर, ये किस तरह से क्यों रोलिंग फ्रिक्शन आती है, कम्स इन ऑन सरफेस। तो फिर ये रोलिंग फ्रिक्शन जो है दैट इज फार लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से भी बहुत कम है। तो इसकी एक्टिविटी भी करेंगे इंशाल्लाह। फी अमान अल्लाह।